Hello friends, my name is Neil and you are watching my YouTube channel Neil English Institute। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, बच्चे सो रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मैं खा रहा हूँ। ऐसे जो भी सेंटेंस हैं जो अभी वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, जो भी काम, उन सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चलिए इसको और भी डिटेल्स से देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाए गए सेंटेंसेस से मालूम होता है कि कोई काम इस समय हो रहा है और उसका अंत होगा। जैसे वह सो रहा है, मैं खाना बना रहा हूँ, बच्चे शोर कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं जैसे शब्द आ रहे हैं। इससे यह मालूम होता है कि काम अभी इस समय हो रहा है और इसका अंत होगा। जैसे यहाँ दिया हमने, इस समय हो रहा है और उसका अंत होगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसको हम बनाते तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन उसका काम भविष्य में होगा। जैसे यहाँ देखेंगे, मैं कल घर जा रहा हूँ, हम कल फिल्म देखने जा रहे हैं, वह मुझसे कल मिलने आ रहा है। अब इस सभी सेंटेंसेस के लास्ट में यहाँ भी रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, लेकिन काम अभी नहीं हो रहा है, इसका काम आपको कल होगा, जैसे भविष्य के लिए बता रहा है। तो इन सेंटेंसेस से भविष्य में होने वाले काम का भी बोध होता है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को, जो भी काम भविष्य में होने वाला है, उन कामों को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। अब जैसे आपने यहाँ देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर होता है। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स को किस किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई, जो फर्स्ट पर्सन प्लुरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और ये एम केवल और केवल सिर्फ आई के साथ ही प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू, वी, दे, या फिर कोई वस्तु हो जैसे चेयर, तो चेयर में जैसे ही आप एस लगाते हैं तो ये भी प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, इनके साथ भी आप आर का ही प्रयोग करेंगे। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस हम कितने तरह के और कैसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। जैसे फर्स्ट, सिंपल सकारात्मक सेंटेंस जिसमें हाँ होगा, नेगेटिव जिसके अंदर नहीं आएंगे, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं और ये क्या से शुरू होता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसके अंदर भी आप प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या भी और नहीं भी होंगे। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट एंड देन इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करेंगे और किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो इज एम आर में से एज पर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। हमने एक सेंटेंस दिया, वह मुझसे बात कर रहा है। अब इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। बात करने का काम कौन कर रहा है मुझसे? वह। तो ये वह आपका सब्जेक्ट हो गया। देन मुझसे, अब ये जो मुझसे है, मैं उसका ऑब्जेक्ट हूं, तो ऑब्जेक्ट भी आपको मिल गया।
फिर मांग रहा है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बात करना, तो बात करने की इंग्लिश क्या है, टॉक। अब प्लस आईएनजी देना है आपको, इसलिए हमने यहाँ आईएनजी लगाकर इसको टॉकिंग बना दिया। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट भी मिल गया, मी, तो सेंटेंस बन रहा है ही इज टॉकिंग टू मी। अब इसमें जो टू दिया है ये प्रीपोजिशन है, जब भी आप टॉक को यूज करेंगे तो आपको टू देना ही देना है। इसके साथ हमारा एक और ऑप्शन है, दो प्रीपोजिशन हम टॉक के साथ यूज कर सकते हैं, एक है विद, तो आप चाहो तो विद को यूज कर लो या फिर टू को। उसके बाद मैं उसकी मदद कर रहा हूं, यहां भी देखेंगे आई एम हेल्पिंग हिम, हेल्प में आईएनजी दिया एज पर फॉर्मूला, और ये फोर्थ फॉर्म भी कई बार इसको हम बोलते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, ऑब्जेक्ट उसकी, और फिर वर्ब मदद करना। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम प्लेसमेंट दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एक सिर्फ एडिशनल यहाँ पे नॉट को ऐड किया गया है इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो जैसे सेंटेंस वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नहीं के लिए नॉट को दिया और ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। फिर है मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। तो इस तरह से आप नेगेटिव को फ्रेम कर सकते हैं। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देना है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए ये 3-4 चीज आपको सेंटेंस के अंदर मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो उससे पहले सेंटेंस के अंदर इन चीजों को मालूम करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, और जैसी ये चीज आपको मालूम होता है फिर उसके अकॉर्डिंग, इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना है और सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। जैसे हमने दिया इज ही टॉकिंग टू मी, तो ये आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस हुआ। अब इसका जवाब देने के लिए आपको यस या नो में जवाब देना होता है। अब जैसे इज ही टॉकिंग टू मी, आप जवाब दे सकते हैं यस या नो में, यस ही इज टॉकिंग टू मी, नो ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। इसी तरह से क्या मैं उसकी मदद कर रहा हूं, एम आई हेल्पिंग हिम। अब यहां भी देखना है, अगर आपको जवाब देना है तो यस या नो में यस आई एम हेल्पिंग हिम, नो आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। कई बार इस क्या को देख करके लोग यहाँ पे व्हाट का भी प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक ये क्या आपके सेंटेंस के शुरू में है तो सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में देने से, सब्जेक्ट से पहले देने पे ये क्या बन जाता है। लेकिन अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में कहीं आ जाए तो फिर आपको ये व्हाट देना है, जिसे हम WH फैमिली भी कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला अलग हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी भी प्लेसमेंट सेम है जो इंट्रोगेटिव का था, पर यहाँ एक एडिशनल हमने नॉट को ऐड किया है, बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब इसमें भी आपको प्रश्न ही पूछना है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, इसमें भी आपको यस या नो में जवाब देना है। जैसे यस ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, नो ही इज टॉकिंग टू मी। फिर है क्या मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट हेल्पिंग हिम। जवाब दे सकते हैं यस आई एम हेल्पिंग हिम, नो आई एम नॉट हेल्पिंग हिम। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है कि इसकी प्लेसमेंट क्या है। सब्जेक्ट है तो वो कहाँ देना है, वर्ब है तो वो कहाँ देना है, फिर ऑब्जेक्ट है तो उसे कहाँ लगाना है, और आपका सेंटेंस मालूम होना चाहिए कि सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना आ गया होगा।
लेकिन हमने आपको आगे कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स दिया है। अगर आपको टेंस समझ में आ गया है तो आप, जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस दिया है, लोग मेरा भाषण सुन रहे हैं और वर्ड मीनिंग के साथ दिया हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे इन सेंटेंसेस को बनाने का। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पाता है तो आप हमसे कोई भी हेल्प कमेंट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, और मैं आपके पास जरूर रहूंगा, और जो भी प्रश्न होगा आप जरूर पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।